हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर भी हैं और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Yeah. Backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. हर प्रकार की नेगेटिविटी को भस्म किया जाए एंड मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। थैंक यू। Thanks a lot. Thank you. Thank you. I heard Tathastu. Okay. Something about Tathastu. Right. So देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माँ आदि शक्ति आपसे क्या बोलना चाहती हैं। Let's see. क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। यहाँ पर मैसेज आया। ओके। क्या बोलना चाहती हैं माँ आदि शक्ति? ओके। राइट। दो मैसेजेस हैं यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी आ रही है, फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज डिवाइन पावर। या सो आप जिन लोगों को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, माफ़ करना ये अपने आप में कोई कमज़ोरी नहीं है। माफ़ करना अपने आप में एक पावर है, एक शक्ति है। ठीक है, माफ़ करने के लिए किसी को भी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको दुख दिया है, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना ये अपने आप में बहुत आपकी शक्ति को दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं अपने अंदर, सामर्थ्य है आपके अंदर। तो आपको किसी को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, जिसने आपके साथ गलत किया है उसको माफ़ करिए, जीवन में आगे बढ़िए। बिकॉज किसी भी प्रकार की शिकायत को लेकर अटके रहना, उसी चीज़ की बातें रिपीटेडली करते रहना, ये आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ठीक है, आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट होती हैं ऐसे। तो आपको क्षमा करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। डू नॉट श्रिंक टू फिट इन टू अदर्स, fears expand in your truth. Yeah. This message is from Mahakali, destroyer of illusions. She urges you to break free from societal cages and live your authentic self. तो लोग क्या सोचते हैं, लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ें आप का काम नहीं है सोचना। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़कर आप लोगों के बीच में फिट होने का प्रयास ना करें। लोगों के बीच में खुद को श्रिंक करने का प्रयास ना करें। बिकॉज आप अलग हैं। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा, जो दैवी ऊर्जा आप कैरी करते हैं, वो अपने आप में एक रेयर एनर्जी है जो आप कैरी करते हैं। माँ आदि शक्ति आपको ये चीज़ बताना चाहती हैं। हो सकता है आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनके बीच में एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के हिसाब से चीज़ों को खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, खुद को श्रिंक करते हैं आप। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करके आप अपनी ऊर्जा के साथ गलत कर रहे हैं। बिकॉज आप फिट होने के लिए नहीं बने हैं, आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए बने हैं, लोगों को लीड करने के लिए बने हैं आप। ठीक है, आपकी तरफ जो भी इल्यूजन्स भेजे गए थे, जो भी गंदी क्रिया वगैरह भेजी गई थी, उन सबको नष्ट कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। माँ काली इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द इविल स्पेल्स। जो भी इविल स्पेल्स, नेगेटिव इंटेंशंस, इल्यूजन्स आपकी तरफ भेजे गए थे, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। राइट, यू आर द लाइट इन डार्क प्लेसेस, नेवर फॉरगेट दैट। वाओ। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर डार्कनेस है, जहाँ पर अंधेरा है, अंधकार है, वहाँ पर दिव्य प्रकाश आप ही हैं। ठीक है, वो डिविनिटी, वो डिवाइन लाइट आप ही हैं। यू आर द वन। यस, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिस तक ये मैसेज पहुँचा है, यू आर द वन हु कैरीज द लाइट ऑफ डिवाइन। ओके, आप डिवाइन एनर्जीज की लाइट कैरी करते हैं और आपको डार्क एनर्जीज ने पूरी तरह से जकड़ने की कोशिश करी, आप पर हावी होने की कोशिश करी, आप को इन्फ्लुएंस में रखा गया,
आपके ऊपर इस प्रकार के लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है जिन्होंने आपको ईश्वर से दूर आपको गाइड किया, ईश्वर से आपको दूर लेकर गए वो लोग, ठीक है। आप धीरे धीरे करके ईश्वर से दूर होते चले गए, और अगर आपने अपने लव्ड वंस को खो दिया तो आप ईश्वर से और ज़्यादा, आपके मन में शिकायतें आ गई, गुस्सा हो गए आप उनसे। तो ये जो डार्क एनर्जीज हैं ये यही करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज यही करती हैं। जब भी आप पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो वो आपको ईश्वर से दूर लेकर जाते हैं, ताकि वो पूरी तरह से आपको जकड़ सके, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि आप डिवाइन लाइट कैरी कर रहे हैं, आप ही वो शक्ति कैरी कर रहे हैं जो दिव्य शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है, और इसी वजह से वो नकारात्मक चीज़ें आप पर हावी होने की कोशिश करती हैं। यू स्टार्ट फीलिंग लेजी, आप लेजी फील करते हैं, हर चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेट करना, हर चीज़ को टाला मटोली करना, चीज़ों को तुरंत उसी समय फिनिश नहीं करना, अपने कार्यों को अटका कर रखना, खुद से ही धीरे धीरे कार्यों को करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके अंदर, जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी आ जाती है, डिले वाली एनर्जी आ जाती है, ईश्वर को लेकर के जाप ध्यान करने में आपको आलस आने लगता है। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान दीजिए, डिवाइन एनर्जीज मेरे थ्रू आपको ये बताना चाहती हैं कि आप ये लाइट कैरी करते हैं डार्कनेस में, ठीक है, और आप ही वो दिव्य प्रकाश है, आप ही वो दिव्य ऊर्जा है जो अंधकार को खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है, वो शक्ति आप ही हैं, राइट। सो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, और आप, ठीक है, जिस तक ये मैसेज पहुंचा है, राइट। इतने सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन कुछ ही लोग ये यूनिवर्स के मैसेजेस सुनते हैं, उन तक पहुंचते हैं ये मैसेज, वो उनसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं इन संदेशों के माध्यम से। एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप फिट होने के लिए नहीं बने हैं, अपने आप को श्रिंक ना करें, अपने सामर्थ्य को पहचाने, लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनके हिसाब से एडजस्ट ना करें खुद को, राइट। आपको अपनी शक्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। माँ भुवनेश्वरी, क्वीन ऑफ कॉस्मोस, holds the wisdom that even chaos is a part of divine order. You are never truly lost. तो आपके जीवन में अगर कभी भी chaos आता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो भी दिव्य शक्तियों के आदेश से ही आपके जीवन में वो चीज़ हो रही है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके अराउंड ठीक नहीं है, जिसके प्रति आपको सतर्क किया जा रहा है, जिसके प्रति आपको जगाया जा रहा है। गॉड ऑलवेज शेक्स यू अप टू वेक यू अप, ठीक है। ईश्वर आपको जगाते हैं, वो शेक करते हैं, पिंचन पोक करवाते हैं ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के थ्रू, ताकि आप उनकी असलियत पहचान सके, लोगों की, जो टॉक्सिक लोग हैं आपके अराउंड, जो कार्मिक लोग हैं आपके अराउंड, ठीक है, उनकी रियलिटी को आप जान सके, पहचान सके। इस वजह से आपके जीवन में ये क्योटिक सिचुएशन होती है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को समझ सकें, अपनी एनर्जी को समझ सकें, जो डिवाइन लाइट आप कैरी कर रहे हैं उसको लेकर के आप विजिलेंट हो सकें, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। ओके, क्या सिचुएशन है मेरे कलेक्टर्स के जीवन में, क्या सिचुएशन चल रही है अभी, प्लीज़ गाइड करिए, क्या सिचुएशन है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या सिचुएशन बनी हुई है अभी। ओके, आपके जीवन में कुछ सेपरेशन है, सैडनेस है, कुछ कड़वाहट है, बिटरनेस है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिनसे आप दूर हो गए, वो आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, आपको याद कर रहे हैं। कुछ जिन लोगों से आप दूर हो जाते हैं, जिनकी आप एनर्जी को फीड नहीं करते हैं, जिनको आप एंटरटेन नहीं करते हैं, जिनके अराउंड आप ड्रेन फील करते हैं, ठीक है, उनका तो अच्छा होने लगता है लेकिन आप ड्रेन हो जाते हैं। तो इस वजह से आप हर किसी को अपने अराउंड चिपका कर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपके प्रति एक नाराज़गी का भाव आ जाता है उनके मन में। तो कोई पर्सन आपसे सेपरेटेड है, आपसे दूर है और चिढ़ा हुआ है, ओके, आपको याद कर रहा है कोई, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, आप उनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कभी। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, कोई पर्सन है जो आपसे चिढ़ा हुआ है क्योंकि आप उनसे दूर हैं, ठीक है, आप उनसे दूर दूर रह रहे हैं और इस वजह से वो सैड फील कर रहे हैं। तो आप फिट होने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, लोगों के बीच में आप फिट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आप
डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, दिव्य ऊर्जा है आपकी। द बटरफ्लाई, तो आप एक बटरफ्लाई है, हो सकता है आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत कठिनाई का समय है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई आती हैं वो आपको बदलने के लिए आती हैं। जिस प्रकार से बटरफ्लाई पहले लावा, फिर प्यूपा एंड देन वो एक बटरफ्लाई में परिवर्तित होती है। सो बटरफ्लाई के जीवन में भी कई बार परिवर्तन आते हैं। तो आप हो सकता है किसी प्रकार के परिवर्तन वाले फेज से गुजर रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, इवॉल्व हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं, न्यू फेज, अपनी लाइफ के एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। हीलिंग योर इनर चाइल्ड, आप बचपन की कुछ ऐसी कड़वी यादें हैं जो आपको हमेशा से दुख देती रही हैं, जिनको याद करके आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिनको आप हील कर रहे हैं। ओके, रिलीजिंग द पास्ट, पुरानी चीज़ों को आप भूल कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर रिलीजिंग द पास्ट। सो इस प्रकार की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन है जो आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट फील कर रहे हैं। ओके, राइट, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। कोई कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी, राइट, लेट्स सी। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। ओके, आपको किसी की तरफ से आपको कॉल मिल सकती है, कोई लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। आपको कोई बताना चाहता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, कुछ प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है कोई आपसे। किसी की तरफ से आपको कॉल मिल सकती है कोई, ठीक है, दैट दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ओके, something about teddy bear, interested in you, blooming romance, flirting, want to date। कोई पर्सन आपको डेट पर ले जाना चाहता है। सी, something about date, teddy bear, interested in you। कोई आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहा है, कुछ रोमांस वगैरह आ रहा है। सडन चेंज, बहुत कुछ अचानक से बदलने वाला है आपके जीवन में। शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। सी, कुछ अचानक से चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में। ओके, शॉकिंग सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है कुछ अचानक से। या इज इट अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? लेट्स सी, इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। सो ये जो शॉकिंग न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है? प्लीज़ बताइए, ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? किस प्रकार की शॉकिंग न्यूज़ है? प्लीज़ कंफर्म करिए स्पिरिट्स, डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स। ओके, कुछ शॉकिंग, आपको कुछ अबंडेंस मिल सकता है अचानक से। अचानक से आपको कोई धन का लाभ हो सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको। मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेस, ब्लेसिंग। अचानक से आप पर ब्लेसिंग्स की बरसात हो सकती है, धन की बरसात हो सकती है। समथिंग अबाउट बिलियनेयर। ओके, यू आर द फर्स्ट बिलियनेयर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली में फर्स्ट बिलियनेयर हैं। किसी के नेम का इनिशियल बी है, फर्स्ट लेटर बी, या कोई आपकी पिक्चर्स को देख रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है किसी के मन में, ठीक है। कोई आपको याद कर रहा है, पुरानी यादें, कोई मिस कर रहा है आपको। मेक न्यू मेमोरीज, वो आपके साथ कुछ नई यादें बनाना चाहते हैं, कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके साथ। कोई पर्सन है, अनकंडीशनल लव है इनके मन में आपके लिए, अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, इफ और बट और ये और वो, नथिंग, नो कंडीशंस, ठीक है। कोई शर्त नहीं है, बिना किसी शर्त के कोई आपसे प्यार करता है। सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, देखिए, आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। आपको पता है आपने किसी से कोई उम्मीदें नहीं बांध रखी हैं, ठीक है। यू आर टोटली फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। वाई? बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है पास्ट में। ओके, कोई पर्सन है जो आप की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, इनर वुंड्स हील कर रहा है कोई अपने हार्ट को। किसी के दिल पे कुछ किसी का दिल टूटा था तो उनका दिल जो है हील हो रहा है।
बहुत पेन था, वो पेन से निकल रहे हैं. समथिंग और वेडिंग रिंग्स, कुछ एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग, हायर कमिटमेंट, यूनियन, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन. सी राइट. तो कुछ आपको शॉकिंग सरप्राइज मिल सकता है किसी प्रकार का, कुछ शॉकिंग गुड न्यूज मिल सकती है आपको, या समथिंग अबाउट अबंडेंस. लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं. क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स? ओके, आखिरकार आपके पार्टनर को उनके ही जीवन पर गंदी क्रिया करने वाले व्यक्ति की असलियत पता चल गई है. ओह माय गॉड. सी, किसी को असलियत पता चल गई है, आपके पार्टनर को असलियत पता चल गई है. आपके पार्टनर के ऊपर जिस किसी ने भी कुछ गंदी क्रिया करी थी, उस व्यक्ति की असलियत सामने आ गई है. अब उनको एहसास हो रहा है जिनके लिए उन्होंने आपको दुख दिया वो लोग स्वार्थी हैं और उनकी कदर नहीं करते, लेकिन अब आप उनके जीवन से जा चुके हैं. किसी पर्सन ने आपकी बहुत बेकदरी करी है. ऐसे लोगों के लिए जो स्वार्थी रहे हैं, जो सेल्फिश रहे हैं. ओके, और उनकी आंखें खुल रही हैं कि उन्होंने सेल्फिश लोगों के चक्कर में आपके साथ गलत बर्ताव कर दिया. तो ये सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं किसी को. Somebody wants to ask you for a favor, please use your discernment. या तो कोई आपसे कुछ फेवर मांग सकता है, कोई आपसे कुछ हेल्प मांग सकता है, तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है. क्या सही है क्या गलत है, सोच समझकर आप इसके लिए आगे बढ़ें, इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ें. वियर्डो वॉन्ट्स टू बी कूल विद यू, जस्ट से नो थैंक यू. कोई वियर्डो है, कोई वियर्ड पर्सन है जिसकी ऊर्जा आपको वियर्ड लगती है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है वो पर्सन. आप अनसेफ फील करते हैं उस व्यक्ति के अराउंड. राइट, आपको सुकून नहीं मिलता है उस व्यक्ति से. तो ऐसा व्यक्ति आपके सामने बहुत कूल बनने का प्रयास कर रहा है या कर रही है. जस्ट से नो थैंक यू. ठीक है, ऐसे व्यक्ति से आपको कहना है नो थैंक यू. ओके. समवन हैज अ हिडन एजेंडा अगेंस्ट यू, पे अटेंशन. किसी पर्सन के कुछ हिडन एजेंडा है किसी का. ठीक है, मन ही मन में कोई कुछ आपके प्रति कुछ गलत भाव रखता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कुछ हिडन एजेंडा है किसी के. तो आपको बहुत सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है. फियरलेस रहिए, डरना नहीं, आपको निडर रहना है, फियरलेस रहना है. साइलेंट ट्रीटमेंट देना है ऐसे लोगों को. आपको यूनिवर्स बता रहे हैं ऐसे लोगों को क्या ट्रीटमेंट देना है, हाउ टू टीच देम टू रिस्पेक्ट यू. गिव देम साइलेंट ट्रीटमेंट. ठीक है, उनको कोई जवाब नहीं देना है, आपको किसी भी बात का आपको कोई रिप्लाई नहीं देना है. मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू. कोई मेल पर्सन है जिसने आप पर स्पेल वर्क किया, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करी है. ओके, यू आर पावरफुल बीइंग. आप कोई पावरफुल व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है, दैवीय शक्ति है. ये यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं, ये बात यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं फिर से. एनिमी अपसेट. तो आपका जो शत्रु है वो अपसेट है, बहुत दुखी है. जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है वो बहुत दुखी है फिलहाल. ठीक है, ट्राइंग टू मेक पीस विद यू नाउ. और इसी वजह से वो आपके साथ अब शांति चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आपके साथ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, आपके जीवन में कोई दिक्कतें क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद अपसेट है. बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल योर एनर्जी. वो आपकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. वो कोशिश कर रहे थे आपको कंट्रोल करने की. यू नीड टू स्टे विजिलेंट. ठीक है, आपको विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है. टॉक्सिक फ्रेंड ऑफ योर्स लीक्स योर इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, बी केयरफुल. कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका दोस्त बनता है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, लोगों में आपकी इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहिए, सावधान रहिए. समवन वॉन्ट्स यू बैक. कोई आपको वापस पाना चाहता है, बट दिस पर्सन डज नॉट नो दैट दे लव यू और हेट यू. बिवेयर ऑफ दिस वियर्डो. तो कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसको पता ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं कि आपसे नफरत करते हैं. ऐसे पागलों से आप दूर रहिए. राइट, जो आप जिसको पता ही नहीं है कि वो आपके प्रति क्या भाव रखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, तो आपको भी मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं उस व्यक्ति की तरफ से. ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए. जस्ट स्टे अवे एंड बी अवेयर. ऐसे व्यक्ति से आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए.
यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी, आपको रॉयल तरह से तैयार होना पसंद है, ठीक है, आप रॉयल तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये आपका तरीका है। योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट, आपके पार्टनर बहुत केयरलेस है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, बच्चों को लेकर के बहुत केयरलेस है, आप जो भी उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पार्टनर से, उन चीज़ों को लेकर के हो सकता है वो घर का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखते, कुछ केयरलेसनेस है उनकी तरफ से। आपकी बातों को जो बातें आपके और उनके बीच में प्राइवेट रहनी चाहिए, वो बातें वो दुनिया में गाते हैं, आपके और उनके बीच में जो भी कहा सुनी हुई वो बातें वो सबको बताते हैं, लीक करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह के केयरलेस पार्टनर हो सकते हैं आपके, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत इरिटेट करती हैं, बॉदर करती हैं। किसी के एनिमी है जो अपसेट है अभी, राइट, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है वो अपसेट है। योर लूजर हेटर्स आर करेंटली फीलिंग डिप्रेस्ड, एंशियस एंड नर्वस, आपके जो भी हेटर्स हैं, ये जो लूजर्स हैं, जिन्होंने आपको ड्रैग करने की कोशिश करी अपने लेवल पर, ठीक है, आपके साथ बहुत बदसलूकी करी, बहुत अब्यूज़ किया आपको, आपके ऊपर गलत क्रिया वगैरह भी करी गई हैं, कुछ ईवल चीज़ें, कॉन्स्पिरेट, हर प्रकार के इन्होंने पैतरे आजमा लिए, सारी चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर ट्राई कर ली हैं और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, एंड इट जस्ट बैकफायर्स हॉरिबली ऑन देयर फेस। तो अभी फिलहाल आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं आपके, वो अपसेट है, बहुत दुखी हैं, राइट, एंड डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा छटपटाहट हो रही है, नर्वस है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि वो अब आपकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, इट्स नॉट अलाउड। या आपको स्पिरिचुअल फास्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके, आप हफ्ते में किसी एक दिन स्पिरिचुअल फास्ट रख सकते हैं, महीने में किसी एक दिन स्पिरिचुअल फास्ट रख सकते हैं, जिस दिन भी आपको सूटेबल लगे। टॉक्सिक पर्सन्स ईवल आई इज बैकफायरिंग ऑन हिम और हर, कोई आप पर ईवल आई कास्ट कर रहा है, कोई आप पर गंदी नज़र लगा रहा है, बुरी नज़र लगा रहा है, तो उस व्यक्ति की गंदी नज़र उसी की तरफ बैकफायर हो रही है, ओके, राइट, दे वॉन्टेड यू टू लूज एवरीथिंग, दे लॉस्ट एवरीथिंग, वो चाह रहे थे कि आप सब कुछ गवा दें, खो दें, लेकिन वो सब कुछ खो रहे हैं, गवा रहे हैं, दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड नाउ वॉन्ट्स अ फेवर फ्रॉम यू, दैट इज कर्मा। तो अब वो लोग सब कुछ खो रहे हैं, गवा रहे हैं, और अब वो आपसे मदद चाहते हैं, तो दैट इज कर्मा, वो उनके बुरे कर्मों का फल है। सो हो सकता है ऐसा व्यक्ति आपसे फेवर मांगे, कुछ हेल्प मांगे, तो ये उनके कर्मा है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, आपके जो पूर्वज हैं वो आप पर वॉच रखते हैं, वो हर समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, दे डोंट अलाउ एनीबडी टू कंट्रोल योर एनर्जी, ठीक है, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, ओके, माँ पृथ्वी की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, बहुत से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, बहुत से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको चुप कराना चाह रहे थे, कुछ शटअप स्पेल्स भी किए गए आपकी तरफ, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये जितने भी स्पेल वर्क आपकी तरफ किए जाते हैं ना, वो आप पर वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज वो सब कुछ बैकफायर होता है, राइट, आपको अच्छे से पता चल चुका है कि आप क्या ऊर्जा कैरी करते हैं, आपकी तरफ भेजे गए स्पेल वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डू नॉट श्रिंक, डू नॉट फिट इन, ठीक है, आप फिट होने के लिए नहीं बने हैं, ऐसे लोगों के बीच में फिट होने के लिए आप नहीं बने हैं जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं। आप डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, सो डू नॉट फिट इन। जो भी इल्यूजन्स, जो भी स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे जाएंगे वो बैकफायर होंगे, हॉरिबली बैकफायर होंगे। समथिंग अबाउट टीथ, किसी को दांत में दर्द हो रहा है, किसी को समथिंग टू डू विथ टीथ, कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, हो सकता है मेरे कोई कलेक्टिव है जो डेंटिस्ट है, उनके लिए ये मैसेज है। कॉप्स आर नॉकिंग एट द डोर, किसी के दरवाजे पर पुलिस वगैरह आई हुई है, कॉप्स आर नॉकिंग एट द डोर। माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट है, आपका नाराज होना आपके हेटर्स से
आपके साथ जो गलत किया, आपके ऊपर जो स्पेल वर्क्स किए, ये सब कुछ देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपके हेटर्स से, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सो ये कंफर्मेशन दे रही हैं वो कि आपके हेटर्स से काफ़ी नाराज़ हैं वो। या 222, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें अलाइन है। ओके, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आपको क्विक प्रोवाइड करी जाती हैं। यू जस्ट से इट एंड इट्स योर्स। एंड आप जिस भी चीज़ पर हाथ रखते हैं वो ग्रो करता है। ठीक है, आपका जो टच है वो मैजिक टच है। कॉन्स्पिरेटर्स हैं आपके जीवन में, अलर्ट किया जा रहा है आपको। तो ये कॉन्स्पिरेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया, जिसे अब उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। तो आपका जो रक्षक था, जिस पर्सन को आपके प्रोटेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था, ठीक है, जिसको आपका रक्षक बनना चाहिए था, जिसको उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी जो आपके अगेंस्ट गलत बोलते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने उन लोगों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू कर दी, आपको ही टारगेट करना शुरू कर दिया, आपके बारे में ही गलत बातें करने लगा, आपकी इंफॉर्मेशन लीक करने लगा। तो आपका जो रक्षक है वो भक्षक बन गया और उसको आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से निकाल फेंका जाएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी से उस व्यक्ति को हटाया जाएगा। सेल्फ रिलायंट हैं आप ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ आपको पता है अच्छे से, यू नो इट। एंड आप सेल्फ रिलायंट हैं, आप अपने से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज आपका जो विश्वास है वो तोड़ा है बार बार लोगों ने, राइट। टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएं। बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? दे वॉन्ट टू ट्रस्ट यू एंड इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू प्रोटेक्ट यू, डिफेंड यू। कोई पर्सन है, या सी आई एम टेलिंग यू, किसी पर्सन को तो इस पोजीशन से हटाया जा रहा है, जिसको आपकी रक्षक की पोजीशन पर अपॉइंट किया गया था, उसको हटाया जा रहा है बिकॉज उसने वो ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, और आपके एक्चुअल प्रोटेक्टर को आपकी तरफ लाया जा रहा है। ठीक है, जो आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी की भी बैंड बजा सकते हैं, आपके अगेंस्ट एक भी शब्द बोलने वाले लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, ऐसे पावरफुल पर्सन को आपकी तरफ लाया जा रहा है। योर प्रोटेक्टर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। Okay, somebody is coming towards you who wants to protect you and defend you, right? So ये कुछ messages हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं friends, and इसी के साथ मैं reading conclude कर रही हूँ। Thank you so much, thanks a lot, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you, thanks a lot, I love you all, thank you.